दोस्तों सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठ के हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जाने के लिए बस की, ट्रेन की और फ्लाइट तक की सुविधाएं अवेलेबल है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी यहाँ जा सकते हैं। करीबन 10 बजे हम पहुँच गए थे नासिक रोड और यहाँ से अब हम जाएंगे आगे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने से पहले हमने ना एक ऑटो की और हम निकल गए पंचवटी की ओर, जो की करीबन 9-10 किलोमीटर होता है नासिक रोड से। और यहाँ पे हमने स्पेशल ऑटो करवाई थी 200 रुपये में। हम लोग अभी पंचवटी पहुँच गए हैं। क्या आप जानते हैं पंचवटी की धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंचवटी वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। और यहाँ आते ही आपको पूजा पाठ का सारा सामान मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेडीज़ों की चूड़ियाँ वगैरह मिलेगा। और एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे साथ साथ में सफाई और क्लीनिंग का काम भी चल रहा था, जिससे ये जगह बिल्कुल साफ सुथरी और क्लीनिनेस मेंटेन थी यहाँ की। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ ये खूबसूरत सा क्षेत्र पंचवटी कहलाता है। और यहाँ आते ही हमारे दर्शन हुए दो मुखी हनुमान जी के, जिनकी भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थित है। फिर हमने एक छोटा सा पुल पार किया और आगे जाके जो डोम लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, उसके सामने है राम कुंड और उसके बाजू में है सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। और मेरे पीछे आप देख सकते हो श्री सिद्ध पातालेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि पानी ज्यादा होने के कारण अभी बंद है। अब हम जाते हैं पंचवटी में स्थित सबसे पुराने मंदिर में। श्री कपालेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है। कहते हैं खुद विष्णु जी ने यहाँ के शिवलिंग की स्थापना की थी। पूरे ब्रह्मांड में ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको अंदर या बाहर कहीं पे भी नंदी महाराज के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे महादेव ने नंदी भगवान को अपना गुरु माना है। कहते हैं जब महादेव भगवान पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ था, तब नंदी ही थे जिन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि वो यहाँ आके गोदावरी, अरुणा और वरुणा नदी के संगम में स्नान करे, और इसीलिए उन्हें यहाँ पे गुरु माना है। रामकुंड उसी स्थान पे है जहाँ पर गोदावरी, अरुणा और वरुणा नदी का संगम होता है। और रामकुंड में राम जी अपने वनवास के दौरान यहाँ आके स्नान किया करते थे। और यहीं पे अयोध्या की मिट्टी से बने हुए राम जी के चरण पादुका भी है, लेकिन ज्यादा पानी के बहाव के कारण हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। कपालेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही अपोजिट साइड में ही लोग पिंडदान करने आते हैं, श्राद्ध देने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण की ओर मुक्ति के द्वार होते हैं। आखिरी में हम आ गए थे दो मुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यह मूर्ति करीबन 15 फीट ऊंची है और दूसरी ओर जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी ने राक्षस को अपने पैरों तले दबा रखा है। और हनुमान जी की मूर्ति के पीछे ये है हनुमान कुंड और पानी का बहाव बहुत तेज है। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं CBS स्टेशन, जो कि बस स्टेशन है यहाँ का। अभी हम हैं CBS इस बस स्टेशन पे और यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसके आगे हम जाएंगे टैक्सी में। अब नासिक से जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का रास्ता है वो 30 किलोमीटर्स है, लेकिन रास्ते में भीड़ होने के कारण और रास्ते में काफ़ी जगह बहुत गड्ढे हैं, इस वजह से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और हम आए हैं श्रावण महीने में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा लाइन है, बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम लेके आइए। और साइड में सारी शॉप्स है। ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हो, ये उन लोगों की है जिन्होंने एंट्री पास लिए हैं। और ये रहे मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं यहाँ आई हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप पास ज़रूर ले लें, क्योंकि पास होने के बावजूद भी हमारे दर्शन के लिए ना 5-6 घंटे लाइन में लगना पड़ा था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, हम 2:30 बजे लाइन में लगे थे और करीबन 1.5 घंटे तो लाइन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। 2.5-3 घंटे हो रहे हैं और हम अभी भी बाहर ही हैं। हमने एक भी बोलते हैं चेक पोस्ट पास नहीं किया था। फाइनली अब हमने शेड में एंट्री ले ली है और ना हम पूरी तरीके से बारिश के पानी से भीग गए थे, हम सब जितने भी आप लोग देख रहे हो। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी इस समय पे। लेने थे, हमने नहीं दिलाए। नाराज है, मेरे से बात नहीं कर रही है।
इस मंदिर में गर्भगृह की गहराई ज्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ एक आईना लगाया गया है जिसमें देखकर आप दर्शन कर सकते हैं। मैं और गायत्री साथ में सीए फाइनल में थे। गायत्री को कभी पूछते थे कि कैसी है गाय, तो हम हमेशा एक ही आंसर मिलता था हमें कि अरे लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। अच्छा लगेगा। अभी नहीं बोलती हूँ। अभी शायद लेट्स आस्क गाय, गाय कैसी है? दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवलिंग नहीं है। कुंड में 3 मूर्तियां हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। हमारी एंट्री मंदिर के इस द्वार से हुई। गोदावरी नदी के किनारे बने हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर पूरी तरीके से काले पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा श्री नाना साहेब ने कराया था। इस मंदिर को बनाने में पूरे 31 साल का समय लगा। अब जान लेते हैं त्र्यंबक गांव में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। कहते हैं प्राचीन समय में जो त्र्यंबक जगह थी वो गौतम ऋषि की तप भूमि थी। अपने आप को गौ हत्या से मुक्त करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से यहाँ गंगा को अवतरित करने को कहा। तो इस तरीके से दक्षिण की गंगा यानी कि पवित्र गोदावरी का यहाँ जन्म हुआ और उसके बाद गौतम ऋषि ने शिव जी को यहाँ सदैव के लिए स्थापित होने के लिए आग्रह किया। कुछ इस तरीके से भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए और इसीलिए ये कहलाया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। सब एक बार मिलकर बोलो हर हर महादेव।